नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। धनबाद में इन दिनों कोयले की लूट की पूरी छूट है। हर दिन सैकड़ों अवैध कोयला लूट ट्रक बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जिससे सरकार को हर दिन करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। निरसा इलाके में कोयले के सैकड़ों अवैध मुहाने हैं, जहां हर दिन ब्लास्टिंग होती है। रेलवे लाइन से महज 50 मीटर दूर हो रहे इस अवैध उत्खनन से कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं ईसीएल और पुलिस प्रशासन मौन दिख रहा है। अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर और ट्रकों के माध्यम से कोयले को लूटा जा रहा है। वहीं जब स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो कोयला माफिया की ओर से उन्हें धमकी दी जाती है, जिससे लोग खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। माइंस चल रहे हैं, प्रशासन को बहुत पहले भी लिखित रूप से दिए थे और जिला परिषद 28 क्षेत्र सीमा बावरी ने भी लिख कर दी है, जो पब्लिक ने आकर खुद विरोध कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, जे इतने दबंग लोग ये कारोबार को कर रहे हैं, इतने दबंग लोग कारोबार को कर रहे हैं, जे कोई भी अगर बोलने जा रहा है तो उसे जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। कोई अगर अगवाई आ रहा है तो उसको रास्ता में गुंडा द्वारा पिटाई करवा दिया जा रहा है। अगर इस तरह करा तो पुलिस का धमकी दे रहा है, जो पुलिस प्रशासन तो हम लोग का मुट्ठी पर है। और ये लगता तो ये सत्य ही है, जो पुलिस प्रशासन मुट्ठी में है। और प्लस रेलवे लाइन है बगल में। रेलवे लाइन जब ट्रेन यहीं से सब गुजरती है, राजधानी दुरंतो सब गुजरती है, हो सकता है कभी कोई भी दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने पर कुछ बाहरी लड़के लोग जो हैं और यहाँ के लड़के लोग जो हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, तब देखते हैं, धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे। लेकिन इस पूरी तस्वीर को देखते हुए कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। कोयले की लूट पर आखिर रोक कब लगाई जाएगी? क्या लगातार इस तरीके से कोयले की लूट जारी रहेगी? निरसा में कोयले की लूट पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। लूट की जानकारी के बाद भी आखिर पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? धमकी देने के बाद भी माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कोयले के लिए ब्लास्टिंग पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जो इस तस्वीर को देखकर उठ रहे हैं। रेलवे लाइन के पास आखिर इस तरीके से अवैध खदान कैसे चल रहा है? और अगर रेल हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जो इस तस्वीर को देखकर सामने आ रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आ रही है और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कोयले के अवैध खनन को लेकर, क्या इस पर प्रशासनिक कार्रवाई अब तक नहीं की गई है? क्या वाकई पुलिस प्रशासन की साठगांठ की बात सामने है? जो तस्वीरें सामने दिख रही है, इससे साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन के मिली भगत के बगैर इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है तो वहां पर कोयले की लूट नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी मिली भगत है, जो यही कारण है कि कोयले की पूरी लूट जो है पूरे धनबाद जिला के हर थाना क्षेत्र में चल रहा है। कोई भी ऐसा एक थाना नहीं बचा हुआ है जहाँ कोयले की लूट नहीं हो रही है। दिन दहाड़े साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पिकअप वैन, मारुति वैन, सभी वाहनों से जिस रास्ते से देखा जाए उस रास्ते में इस तरह की गाड़ियां चलती है और पुलिस प्रशासन थाने के सामने से ये सब गुजरती है। बावजूद उसके पुलिस प्रशासन इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इसमें मिली भगत है। एक मोटी रकम उनके पास जाती है तो ही ये आंखें बंद की हुई है। सबसे बड़ी सवाल है कि बीसीसीएल के जो अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सीएसएफ, वो भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत इसमें सामने आती है। और सबसे आश्चर्य की बात है, कल ही गलफरबाड़ी थाना ओपी क्षेत्र में अवैध भट्टे में कोयले को ले जाने को लेकर पुलिस ने लाठियां भांजी है उन अवैध कोयला पहुंचाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता के बगैर ये छूट नहीं मिल सकती थी। हो सकता है कि जो आला अधिकारी हो, जिले के आला अधिकारी, उन तक ये जानकारी ना हो, लेकिन अगर ये चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान हो रही है,
जो लोगों के लिए हजम होने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत से इस तरीके से कोयले का अवैध खनन हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर रेलवे के किनारे जिस तरीके से ये खनन चल रहा है, किसी तरह की दुर्घटना घटती है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? वहीं झारखंड में नक्सली संगठन पीएलएफआई अपना नेटवर्क लगातार मजबूत कर रहा है। इसका खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सप्लायर के पास से पुलिस को बीएमडब्ल्यू और मॉन्स्टर जीप भी बरामद हुई है। हालांकि सप्लायर गिरोह का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। पुलिस की जानकारी में जो बातें सामने आई है उसके अनुसार ये पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार उग्रवादियों को न सिर्फ दैनिक जरूरतों का सामान बल्कि गोला बारूद और हथियार भी सप्लाई करते थे। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में उग्रवादियों को सामान सप्लाई करने के आरोप में 3 आरोपियों को दबोचा गया है। वहीं जो सामान उनके पास से मिले हैं वो काफी कहा जाए तो अपने आप में पुलिस को भी अचंभित कर रहे हैं। देख सकते हैं ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं बीएमडब्ल्यू और साथ में ये जो मॉन्स्टर अगर कहा जाए तो जीप की तरह मॉडिफाई की हुई गाड़ी है। और ये भी गाड़ियों से जो नक्सलियों को सामान सप्लाई की जाती थी, वहीं हथियारों की सप्लाई भी इन्हीं गाड़ियों से की जाती थी, जो बताता है कि इन दिनों जो नक्सली या फिर उग्रवादी हैं उनके जो सप्लायर हैं, जो उनके स्प्लिंटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जिस वजह से ये महंगी गाड़ियां ले रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि उग्रवादियों को जो सामान सप्लाई किए जा रहे थे उस पर टेंट बनाने का सामान भी है। देख सकते हैं ये टेंट बनाने का सामान है, जो कि 15 बैगेज ऐसे मिले हैं पुलिस को। वहीं पर स्लीपिंग बैग जिसका इस्तेमाल नक्सली या फिर उग्रवादी जो हैं वो जंगलों में रात बिताने को लिए करते हैं, वो सामान भी बरामद हुए। काफ़ी संख्या में पुलिस को ये सामान बरामद हुए। वहीं पुलिस को ये भी सूचना थी कि इनके पास हथियार भी है, हालांकि अब तक हथियार पुलिस को बरामद नहीं किए हो पाए हैं, जिसकी तलाश में पुलिस अब भी लगी हुई है। वहीं इस मामले में फिलहाल 3 आरोपियों को तो दबोचा गया है, लेकिन 3 अन्य आरोपी जो इसके मास्टरमाइंड हैं उनकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। देखना होगा पुलिस को सफलता कब तक मिलती है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा लग्जरी अगर जखीरा कहा जाए वो बरामद होना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गुमला में एक बार फिर भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। यहां नक्सलियों ने बॉक्साइट परिवहन में लगी 27 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुरादारी थाना क्षेत्र के कुंजाम पाट के 4 नंबर माइंस की ये घटना है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने बॉक्साइट ढुलाई में लगी गाड़ियों में आग लगा दी थी। इसमें 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 15 लाख के इनामी नक्सली छोटू खरवार, 5 लाख के इनामी रंथू राव और 2 लाख के इनामी नक्सली लजीम अंसारी के दस्ते ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हथियारबंद नक्सलियों ने माइंस में गोलीबारी करने के साथ ही मजदूरों से मारपीट भी की। साथ ही घटना के साथ पर्चा छोड़ते हुए काम बंद करने की चेतावनी दी है। बैठे थे, अचानक लोग आए, हम लोग को एक जगह बैठाए। बैठाने के बाद हम लोग अलग थे, कुछ देख नहीं पाए, फिर वे जलते हुए देखे हम लोग। कितना गाड़ी लगभग जला है? 27। कितना का लागत से होगा लगभग गाड़ी की लागत? वही 10 करोड़। स्टाफ का फ़ोन आया कि यहाँ पूरा आग जल रहा है। उसके बाद कुछ आदमी फिर जो है फ़ोन किया कि जो है मारपीट किया और सारे मशीन गाड़ी सब जला के कैंप में जितना भी था सब जला के चले गए। फिर हमने दोबारा फ़ोन करने का कोशिश की, किसी का फ़ोन नहीं लगा। तो फिर हम सुबह आए। सुबह आने के बाद देखें कि हमारा टोटल मशीन गाड़ी घोड़ा मिला के टोटल 27 इक्विपमेंट हमारा पूरी तरह से जल चुका है। वो लोग पोस्टर भी चिपका के गया है यहाँ, हम वो भी देखे हैं।
और सिमडेगा में 4 जनवरी को हुए मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी रेयारांग जोजो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस केस में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना में 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई अज्ञात लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं देवघर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर देवघर एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने को लेकर पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें सीधा बहाली को लेकर नंबर दिया गया। ऐसे पोस्टर से युवक गुमराह हो रहे हैं। जब बहाली के बारे में न्यूज 18 ने देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा से बातचीत की तो उन्होंने इसे फर्जी बताया और कहा कि लोग बहकावे में ना आए। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। देवघर एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और एटीसी बिल्डिंग, टर्मिनल, रनवे सभी का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही यहाँ से उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ देवघर एयरपोर्ट स्टार्ट होने से पहले कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। अब देखिए कि देवघर के लगभग सभी चौक चौराहों पर ये एक पैम्पलेट चिपकाया गया है और ये सभी जगह देवघर के सभी चौक चौराहों पर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट, भारतीय जो है या सीधे इंटरव्यू से भर्ती का सुनहरा अवसर, भर्ती हेतु लड़के एवं लड़कियों की आवश्यकता है। सैलरी जो है वो 14,800 से लेकर 26,800 रुपये, रहना खाना ओवर टाइम अवकाश सब कुछ। और एक नंबर दिया हुआ गया है कि इस नंबर पर आप फ़ोन करें और एयरपोर्ट में नौकरी पाए। लेकिन जब हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की इसके विषय में तो उन्होंने सीधे इसे फर्जी करार दिया और ये बताया कि ये बिल्कुल गलत है और किसी ने फर्जी तरीके से इसे पूरे शहर में चिपकाया है, जिसको लेकर उन्होंने आवेदन भी दे दिया गया है और कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी देवघर एयरपोर्ट चालू भी नहीं हुआ है और लोग फर्जीवाड़ा करने के लिए शुरू कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बताया गया कि ये बिल्कुल गलत है और ये सभी चौक चौराहों पर लगा हुआ है। तो ये हमारी भी अपील होगी कि इस झांसे में ना पड़े, इस फर्जीवाड़े के झांसे में ना पड़े। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा कोई भी वैकेंसी नहीं निकाला गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। वहीं डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। बिजली उत्पादन ठप होने का कारण ऐश पॉन्ड में फ्लाई ऐश जमा होना मुख्य वजह बताई जा रही है। उत्पादन ठप होने से पहले यूनिट में 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, जबकि 500 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है। उत्पादन ठप होने से बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा जिले में बिजली संकट गहरा गया है। डीवीसी बोकारो थर्मल प्लांट से कोल इंडिया रेलवे और जीवीएनएल को भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। प्लांट में उत्पादन बंद होने से हर दिन 5 करोड़ का नुकसान होने की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक उत्पादन शुरू होने में कुल 5 दिन का समय लग सकता है। और देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में झाड़ियों में से एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। बसुआडीह के झाड़ियों में शव मिलने के बाद बखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के शिनाख्त में जुट गए। शव की आंख में मिर्ची का पाउडर डाला हुआ है, वहीं उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि उसकी हत्या कहीं और कर शव को कहीं और फेंक दिया गया होगा। तो हमको खबर मिला कि ऐसे एक लाश यहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग आए तो देखे तो कोई लोग तो पहचान का नहीं आ रहा है। उसके बाद प्रशासन को खबर दिए, प्रशासन आए हुए हैं और लाश को ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। देखिए उनके पॉकेट से एक टिकट मिला है जो लग रहा है कि वो टेम्पो ड्राइवर है। रसीद कटा हुआ है 10 रुपये का कूपन का। तो ये इलाका कौन सा है? ये बसुआडीह इलाका है, 2 नंबर वार्ड। सुनसान जगह है सर? हाँ, ये सुनसान जगह है, बस इसी में कोई लगता है रात को लाके यहाँ फेंक दिया है। और बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के देवग्राम में आसनसोल निवासी रमेश बाउरी समेत उनका पूरा परिवार धरना पर बैठा है। अपनी जमीन वापस करने की मांग को लेकर गांव में ही जमीन के पास धरना पर बैठे हैं। रमेश का आरोप है कि चंदन कियारी सीओ ने एक ओबीसी महिला के नाम पर 6 डिसमिल जमीन बंदोबस्ती कर दी गई है। यह जमीन उनके दादा के नाम पर है। कई अधिकारी से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई।
मेरे दादाजी का ज़मीन 33 डिसमिल से 6 डिसमिल ज़मीन किसी दूसरे महिला के नाम से बंदोबस्ती सीओ साहब ने कर दिया है। उसमें जबरन पुलिस बल द्वारा माफी ट्रेंच भी काटा है। उसके विरोध में मैंने शिकायत पत्र आला कमान को दिए हैं। वहीं कर्नाटक में फंसे गुमला के 5 मजदूरों को प्रशासन की पहल पर मुक्त कराया गया है। मुक्त होने के बाद सभी मजदूर गुमला पहुंचे। मजदूरों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी और श्रम अधीक्षक ने 50-50 किलो चावल और गेहूं उपलब्ध कराए। फिर मजदूरों को गाड़ी से घर भेजा गया। सभी मजदूरों को खूंटी का एक दलाल कर्नाटक लेकर गया था। मजदूरों को भरोसा ये दिया गया कि हर माह 10,000 रुपए मिलेंगे। खाना और रहने की व्यवस्था कंपनी के द्वारा की जाएगी। लेकिन कर्नाटक ले जाने के बाद मजदूरों को पैसे नहीं दिए गए। पैसे मांगने पर पिटाई किया करते थे और बंधक बनाकर जबरन काम कराते थे। महीना का 10 से 12,000 पैसा मिलेगा। उसके बाद में जब वहाँ पे लेकर के गया तो वहाँ पे हम लोग का 19 घंटे काम करवाया जा रहा था और 5 घंटा जो टाइम मिलता था उसके में से हम लोग खाने और सोने का टाइम उसी में से निकालना था। प्रशासन को सूचित किया गया कि वहाँ हम लोग फंसे हुए हैं और काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में लोग गए थे और वहाँ के मालिक इनको आने नहीं दिया जा रहा था। और इसके तहत हम लोग के जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग प्रवासी नियंत्रण कक्ष बना हुआ है। कोविड-19 आपदा काल से ही माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और वहाँ से हर एक स्टेट, चाहे इंटर स्टेट हो या अंतर्राज्यीय प्रवासी हो, वहाँ से सारे जो भी मजदूर फंसे रहते हैं उन लोग को कांटेक्ट करके अदर स्टेट के कंट्रोल रूम से और पुलिस लाइन से उन लोग को वहाँ से रेस्क्यू कराया जाता है। और अब बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 3,825 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें से 1,547 संक्रमित सिर्फ और सिर्फ रांची में मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 8 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसमें बोकारो से 3, रांची और पूर्वी सिंहभूम से 2-2 और सरायकेला से 1 मरीज शामिल हैं। इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 17,206 हो गई। अभी हर 100 लोगों की जांच में 6 संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है। और रांची में कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की है, लेकिन बसों में गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। रांची के सभी बस स्टैंड में बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं। यहां तक कि यात्रा भी बिना मास्क के ही कर रहे हैं। कंडक्टर और बस के स्टाफ भी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बेमानी ही दिख रही। नहीं लगाया, बिना मास्क के ही आप टिकट नहीं बुक नहीं कर रहे हैं। लापरवाही है ना, क्या कहेंगे आप? अरे अब भी खोले हम तुरंत। आप बहुत देर से ऐसे टिकट मांग रहे हैं। इसको ले जाओ, बैठाओ इन लोगों को। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सब पैसेंजर को मास्क लगा के बैठा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है रांची के बूटी मोड़ में। बूटी मोड़ की बात की जाए तो इसे रांची का मेन एंट्रेंस माना जाता है। बस स्टैंड से जितनी भी बसें खुलती है वो बूटी मोड़ होकर के गुजरती है। ऐसे में इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बसों की हालात क्या है। यात्रियों ने मास्क लगाया हुआ है कि नहीं, या सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन हो रहा है कि नहीं। ऐसे में यहाँ पे कई चेहरे हमें नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे से मास्क गायब है। जी, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है? नहीं लगाए। तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? लगाएंगे। मास्क नहीं, आपने मफलर से ही चेहरा कवर कर लिया है। जी, और भी कई लोग हैं ऐसे। आपने मास्क नहीं लगाया है, मफलर से ही चेहरा ढक लिया। नहीं मैडम, मतलब आप जैकेट से ही चेहरा ढकेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे? गमछी सर। तो मास्क ले लेते ना फिर। ले लेंगे। कहाँ जा रहे हैं? जी, कहाँ जा रहे हैं? बगल में जाएंगे हम। कहाँ? नवादा। नवादा जा रहे हैं। नवादा तक कैसे ही जाएंगे बिना मास्क के? ले लेंगे, रास्ता में ले लेंगे। रास्ते में ले लेंगे।
तो इस तरह से जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ से रांची से नवादा जा रहे हैं लेकिन फिर भी ये मास्क नहीं लगा रहे, और ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो भी हमें यहाँ पे मौजूद नहीं आते, ना बस स्टैंड में थे ना यहाँ पे है। तो ये एक भारी गंभीर सवाल भी खड़ा करता है कि जिस तरह एक तरफ जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इसे लेकर के कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। साफ तौर पर लोगों की भी लापरवाही यहाँ पे हम देख सकते हैं। सहयोगी अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ में बड़काकाना से रांची के बीच बन रहे नए रेलवे रूट और पहाड़ों को काटकर बनाए जा रहे सुरंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़काकाना से रांची के बीच कुल 4 सुरंग बन रहे हैं। इसके अलावा बारीडी के पास बने मेजर ब्रिज को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे। ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बन रहे रेल रूट की सुंदरता देखते ही बनती है। वहीं ये सेल्फी पॉइंट भी बनता जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ बड़काकाना से रांची रेलखंड पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सिद्धवार और मसमोहना के बीच से टनल बन रहा है। ये लगभग 600 मीटर लंबा टनल है। और अभी सीधे हम बात कराते हैं यहाँ पे। बताइए, यहाँ पे पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी? जी, यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। एक पर्यटक स्थल की तरह बन गया, जब से बना तब से बहुत लोग आ रहे हैं घूमने। और एक से बात कराते हैं, हालांकि ये टनल में काम करते हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं प्रतिदिन? कम से कम 100 से ऊपर आता है। आदमी बहुत बढ़िया जगह है देखने में, पिकनिक खाते आता है यहाँ पे। सब कुछ सही है यहाँ, नज़ारा बहुत अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ सही है यहाँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे टनल को, ये लंबा टनल बना हुआ है और इसी वर्ष से इस रेल मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के डीआरएम ने भी इसकी पुष्टि की है और यहाँ के सांसद जयंत सिन्हा ने भी इस बात की पुष्टि की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।